अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x-2 होल x प्लस 2 बराबर 4 एक द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 नंबर, ठीक है बच्चों, x-2 होल x प्लस 2 बराबर में 4, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4 बराबर में 0। माइनस प्लस माइनस कट जाने के बाद क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते, सॉरी, बराबर 4, ये भी 4, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर में 4 प्लस 4, इसलिए या एक्स स्क्वायर बराबर में 8, या एक्स बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 8। फिर x बराबर में ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√2। तो इसको दो तरीका से हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर में एक हो गया माइनस 2√2, उसका बाद दूसरा हो गया प्लस में 2√2, दोनों मूल हो गया, लेकिन हाँ दो मूल होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा, दो मूल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखें, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, हल एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या एक्स बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 9, या एक्स बराबर में प्लस माइनस 3, इसलिए एक्स बराबर में माइनस 3 और फिर प्लस 3, ठीक है। ये दोनों भी आ सकता है, मतलब यही है ही है हमारे पास। जब मूल निकालने के लिए कहा जाए समुच्चय में, तो हमको इस टाइप से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरण x प्लस 2 होल 3x माइनस 1 बराबर में 0 का हल समुच्चय लिखें। इसको भी हम 5 नंबर का इसी टाइप से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और 3x माइनस 1 बराबर में 0। फिर हम क्या करेंगे, इस x को 3x से गुना करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 2 बराबर में 0। फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे हम इसको तो खंड कट होगा ही नहीं, या फिर क्या करेंगे, a बराबर में 3 और b बराबर में 5, c बराबर में माइनस 2। तो हम इसको ये निकाल सकते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो हम b क्या है हमारे पास, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने माइनस 2 बराबर में 5 बचे 25, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 तिया 24। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं, 49, ठीक है। डी बराबर क्या है हमारे पास, 49 है। अब हमको क्या निकालना है, मूल हमारे पास x है, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में क्या होगा, 2 है, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 49 बटे में 2 गुने में 3, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस 49 बटे में 6। अब एक बार अल्फा में निकालेंगे कि नहीं, एक बार में -5 प्लस 7 बटे में 6, तो क्या होगा, 2 बटे में 6 काट देंगे तो 1 बटे में क्या आएगा, 3 आ गया। फर्स्ट में क्या है बच्चा हमारे पास, 1 बटे में 3। और बीटा बराबर हमको निकालेंगे -5 और -7 बटे में 6, तो -12 बटे में 6 काट देंगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास मूल क्या आया, 1 बटे में 3 और -2, ये दोनों हमारे पास आ गया, ठीक है। ये दोनों 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया बच्चों। 6 नंबर में क्या, रिक्त स्थान को भरिए। समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको भरेंगे इस टाइप से, देखिए x, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर में 0, या एक्स स्क्वायर बराबर में 5 भी लिख सकते हैं, या x बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अगर ये नहीं देना है, मूल निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, √5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा।
पूछ रहा कौन सा से, तो सबसे पहला क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है 5। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स बराबर में क्या √5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया अप्रिमेय संख्या होगा कि नहीं, क्या होगा बच्चे हमारे पास √5 क्या होगा अप्रिमेय संख्या। दूसरा में क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर में 16/7, तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, एक्स बराबर में √16/7, तो एक्स बराबर में क्या आएगा 4/√7। तो क्या हमारे पास ये भी हमारे पास अप्रिमेय संख्या क्या है बच्चों, ये भी हमारे पास अप्रिमेय संख्या। दूसरा क्या हमारे पास देखो इसको निकालते दूसरा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में 3 - 2x, तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 0। जब ये दोनों कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर में 3, तो एक्स बराबर में √3 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास अप्रिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा ये भी हमारे पास अप्रिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये तीनों हमारे पास अप्रिमेय संख्या हो गया। और चौथा में क्या हमारे पास है, देखिए ध्यान दे बच्चों, क्या x + 1 और x - 1 बराबर में 0, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बराबर में 0। जब ये दोनों कटेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर में 1, तो x बराबर में क्या होगा √1, तो x 1 √1 का क्या होगा वर्गमूल, क्या होगा बच्चे 1 होगा। तो जब 1 आ जाएगा तो क्या होगा प्रिमेय संख्या बच्चों, क्या होगा बच्चों प्रिमेय संख्या होगा, ध्यान रहे। तो हम लिख देंगे प्रिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, 8 में समीकरण का केवल मूल समुच्चय निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या हमारे पास देखिए, नंबर 1 में है 4x² बराबर 1, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चे, x² बराबर 1/4, या फिर x बराबर में प्लस माइनस √1/4, या x बराबर में प्लस माइनस 1/2। ठीक है, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों, तो इसका क्या हमारे पास x बराबर क्या आएगा मूल हमारे पास, ध्यान रहे 1/2 माइनस 1/2, एक बार माइनस आएगा और एक बार प्लस आएगा। चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, देखो x² माइनस 16 बराबर में 0, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x² बराबर में 16, या फिर x बराबर में प्लस माइनस √16, या x बराबर में प्लस माइनस 4। तो हम x बराबर में क्या लिख सकते हैं 4 - 4, दो आंसर हो गया तो हमारे पास, क्योंकि मूल समुच्चय निकालने के लिए कह रहा है, तो हमारे पास क्या +4 और -4। अब नंबर 3 में क्या आया हमारे पास 3x² बराबर 12, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x² बराबर 12/3, 3 चौके 12, या x² बराबर में 4, या x बराबर में प्लस माइनस √4, या x बराबर में प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर में इसलिए 2 और -2। ठीक है, ये तीनों का हमारे पास आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। तो हम नंबर 1 में देखते हैं, नंबर 1 हमारे पास क्या 16x² माइनस 24x बराबर क्या हमारे पास 0 है 0। तो हम इसके अंदर 8 कॉमन ले लेंगे, 8x कॉमन लेंगे, तो 8 दूना 16 और माइनस 8 तिया 24 बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका दो मान हम निकालेंगे, पहले 8x बराबर में 0, इसलिए x बराबर में क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0, 2x बराबर में 3, इसलिए x बराबर में क्या आएगा 3/2। ठीक है बच्चों, x बराबर में 3/2 आया, और दूसरा क्या आया हमारे पास 0 आया। अब नंबर 2 में क्या हमारे पास है, ध्यान रहे 7/5 x² बराबर में 35, फिर हम इसको या x² बराबर में 35, जब ये नीचे था तो गुना में इधर आ जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, जब ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, तो 7×5 = 35, या x² बराबर में 5 गुने में 5, या फिर x बराबर में प्लस माइनस √5 गुने में 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर में -5 और +5 दोनों मान निकल गया। ठीक है बच्चों, अब नंबर 3 में क्या हमारे पास है, ध्यान दे बच्चों,
9x² प्लस 2 बराबर में 18। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, 9x² बराबर में 18 माइनस 2। फिर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 9x² बराबर में 16। फिर हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं x² बराबर में 16 बटे में 9, या फिर x बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 16 बटे में 9। तो फिर x बराबर में क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस 4/3। तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4/3 कॉमा माइनस 4/3। ठीक है, इसमें तीनों का मान निकल गया। अब एक चौथा का मान निकालना हमारे पास। चार नंबर में हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, 11x² माइनस 8 बराबर में 8 माइनस 14x²। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11x² प्लस 14x² बराबर में 8 प्लस 8। 11 14 कितना होता है हमारे पास, 25x² बराबर में 8 8 16। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं x² बराबर में 16 बटे में 25, या फिर x बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 16 बटे में 25, या फिर x बराबर में क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस 4/5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर में माइनस 4/5 कॉमा 4/5। ये दोनों मान हमारे पास निकल गया। ठीक है बच्चों।